हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 1 पर विचार करेंगे। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। तो यहाँ पर श्री भगवानुवाच, श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्वमूलम जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, अधः शाखम और शाखाएं नीचे की ओर हैं, अश्वत्थम प्राहुरव्यम वो अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का जो वृक्ष है ये कहा जाता है अविनाशी। छंदांस यस्य पर्णानि और इसके जो है पत्ते, इस वृक्ष के जो पत्ते हैं ये क्या हैं? वेद मंत्र, वेदों के जो मंत्र हैं वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। यस्तम वेद स वेदवेद, जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद ये पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन श्री कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहाँ पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान के दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से ये प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। यद्यपि संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों तथा जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में ये जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। ये वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का
मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व यानी 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां यानी 10 इंद्रिय, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से ये भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है, और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूँकि ये भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। चूँकि अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता। परंतु वो स्रोत जहाँ से ये प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वो इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है, उस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वो है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक के प्रारंभ के शब्द हैं श्री भगवान वाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने भगवान के विषय में इस प्रकार की चर्चा की है। हमने भगवान श्री कृष्ण के अनेक चित्रों के दर्शन किए हैं, और उनमें देखा है कि श्री कृष्ण वृंदावन में गाय, बछड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा यहाँ तक कि जल को भी आकर्षित करते हैं। गोप बालक, गोपियाँ, नंद महाराज, पांडव और समस्त समाज ही श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। इसीलिए यदि श्री भगवान को कोई विशिष्ट नाम दिया जा सकता है तो वह नाम है श्री कृष्ण। पिछले अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 26 में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के द्वारा सेवा करता है वो प्रकृति के 3 गुणों से अतीत हो जाता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के द्वारा व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से अतीत हो जाता है तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे जानकर व्यक्ति श्री कृष्ण का अनन्य भजन कर सकता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है वो ज्ञान वेदों में है, तथा वेदों के ज्ञान का सार यही है कि श्री कृष्ण ही इस संसार रूपी वृक्ष के अविनाशी मूल हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, अर्थात एक ऐसा वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है तथा तना नीचे है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण एक वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। सामान्यतया इस भौतिक सृष्टि का वर्णन एक जंगल के रूप में किया जाता है। इस वर्णन में एक समानता तो ये है कि जिस प्रकार जंगल में कोई अपना नहीं होता, सभी जीव अपने अपने कष्टों को दूर करने में तथा अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में
लगे रहते हैं, उसी प्रकार इस भौतिक सृष्टि में कोई भी किसी का अपना नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति में तथा अपने अपने कष्टों से संघर्ष करने में लगे रहते हैं। परंतु इस वर्णन में एक कमी यह है कि जिस प्रकार जंगल केवल एक ही धरातल में होता है, उस प्रकार ये भौतिक सृष्टि एक ही धरातल पर नहीं है। इस भौतिक सृष्टि के अनेक धरातल हैं। इस पृथ्वी से नीचे 7 धरातल हैं, फिर पृथ्वी एक धरातल है, फिर पृथ्वी के भी ऊपर 6 अन्य धरातल हैं। इस प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में 14 धरातल हैं। यदि ये सभी धरातल जंगल के समान हैं, तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही जंगल कैसे कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जंगल के समान बताने के लिए कह रहे हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऐसा वृक्ष है जो इतना अधिक बड़ा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड इसी वृक्ष में समाया हुआ है। ऊपर नीचे के जितने लोक हैं, वे इस वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं। ये वृक्ष इतना अधिक बड़ा है कि इस वृक्ष की अलग अलग शाखाएं अलग अलग लोकों के समान हैं। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि एक ऐसा जंगल है जिसके अनेक धरातल हैं। इस भौतिक सृष्टि में जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार व्यक्ति एक ही वृक्ष के अंतर्गत वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा में जाता है। व्यक्ति वृक्ष की किसी भी शाखा में रहे, वह वास्तव में अपने घर से दूर एक जंगल में ही है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो व्यक्ति इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये संसार रूपी वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जैसा वृक्ष इस भौतिक सृष्टि के अंदर नहीं पाया जाता है। सामान्य वृक्षों का मूल पृथ्वी के अंदर होता है। यद्यपि सामान्य वृक्ष का पोषण उसके मूल के ही द्वारा होता है, परंतु मूल का पोषण मिट्टी के द्वारा होता है। परंतु ये संसार वृक्ष ऐसा है कि इसका मूल ऊपर है तथा निराधार है। इस मूल से संपूर्ण वृक्ष का पोषण होता है, परंतु इस मूल का पोषण मिट्टी के द्वारा नहीं होता है। सामान्य वृक्ष के मूल में जड़ता होती है, परंतु इस वृक्ष के मूल में किसी प्रकार की जड़ता नहीं है, बल्कि ये मूल एक ऐसा पुरुष है जो जड़ नहीं है बल्कि चेतन है। वो केवल चेतन ही नहीं है, बल्कि जितने चेतन जीव हैं उनमें भी परम चेतन है। श्री कृष्ण ही इस संसार रूपी वृक्ष के मूल हैं, जिन्हें कष्ट उपनिषद 2:2-13 में कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी नित्य जीवों में परम नित्य हैं। वे सभी चेतन जीवों में परम चेतन हैं तथा वे उसी प्रकार सभी जीवों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जिस प्रकार वृक्ष का मूल संपूर्ण वृक्ष का पोषण करता है। श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं तथा यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि की सेवा होती है। जिस प्रकार मूल का सिंचन करने से संपूर्ण वृक्ष का सिंचन हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस वृक्ष का मूल तो ऊपर है परंतु तना नीचे है। यहाँ पर तना का अर्थ है ब्रह्मा जी का लोक। ये समझने की बात है कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल से तना निकलता है तथा फिर तने से ही अन्य शाखाएं निकलती हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष के मूल श्री कृष्ण हैं तथा तना ब्रह्मा जी हैं। श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं,
तथा ब्रह्मा जी से फिर आगे की सृष्टि उत्पन्न होती है। हमारे ज्ञान की शिष्य परंपरा भी श्री कृष्ण से प्रारंभ होती है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल से रस तने में आता है तथा फिर तने के द्वारा ही वो रस आगे की शाखाओं में जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का दिव्य दर्शन सर्वप्रथम श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ तथा ब्रह्मा जी के द्वारा फिर ये ज्ञान अन्यों को प्राप्त हुआ। अब इस श्लोक में जो दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में अगले शब्द हैं अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, अर्थात इस वृक्ष को अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण संसार रूपी वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष कह रहे हैं। अश्वत्थ का अर्थ है पीपल का वृक्ष। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण संसार रूपी वृक्ष की तुलना पीपल के वृक्ष से क्यों कर रहे हैं। ये संसार रूपी वृक्ष वे संसार रूपी वृक्ष की तुलना बट वृक्ष से क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि हम विचार करें तो बट वृक्ष बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है, जबकि पीपल का वृक्ष बट वृक्ष के समान विस्तृत नहीं होता है। परंतु यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि बट वृक्ष में अनेक जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा पृथ्वी में प्रवेश करके मुख्य जड़ के ही समान वृक्ष को पोषण प्रदान करती हैं। तो संसार रूपी वृक्ष की तुलना यदि बट वृक्ष से की जाएगी तो हमें मानना पड़ेगा कि संसार रूपी वृक्ष में भी अनेक जड़ें ऐसी होनी चाहिए जो मुख्य जड़ के समान वृक्ष को पोषण प्रदान करे। परंतु संसार रूपी वृक्ष में ऐसी बात नहीं है। संसार रूपी वृक्ष में केवल एक ही जड़ है तथा वह जड़ है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो संपूर्ण संसार को पोषण प्रदान करते हैं। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 17, 18, 19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे एकमात्र पुरुषोत्तम हैं जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं तथा जो व्यक्ति श्री कृष्ण को इस प्रकार समझ लेता है उन्हीं का सभी प्रकार से भजन करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस संसार रूपी वृक्ष को अव्यय कह रहे हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है व्यय रहित। अव्यय शब्द के अर्थ पर यदि हम विचार करें तो हमें समझना चाहिए कि व्यय शब्द का अर्थ है कमी। इस प्रकार अव्यय शब्द का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जिसमें कभी कोई कमी नहीं होती है। इसका अर्थ है कि संसार रूपी वृक्ष जीव के लिए एक ऐसा बंधन है जिसमें काल के बीतने पर भी कोई शिथिलता नहीं आती है। ये बंधन अपने आप कभी भी नष्ट नहीं होता है अथवा कभी क्षीण नहीं होता है। केवल श्री कृष्ण ही इस बंधन से हमें छुड़ा सकते हैं। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, छंदांश यस्य पर्णानि, अर्थात वैदिक मंत्र ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक मंत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के तने हैं। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड के द्वारा आकृष्ट होता है वो इस वृक्ष की सुंदर पत्तियों के द्वारा आकृष्ट होता है। वो वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वो है इस वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वृक्ष को प्राप्त करना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेद मंत्र ही इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। परंतु गीता 2:42 में श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदों की वाणी पुष्पिता है, अर्थात वेद मंत्र पुष्पों के समान सुंदर हैं। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण यहाँ पर वेद मंत्रों को संसार रूपी वृक्ष के पुष्प न कहकर पत्ते कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में सूक्ष्म नहीं
क्षमा करना, क्योंकि हम जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में पुष्प नहीं होते हैं बल्कि पत्ते होते हैं। परंतु कहने का अर्थ ये है कि वेद मंत्र ही संसार रूपी वृक्ष की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार पुष्पों के द्वारा वृक्ष की शोभा होती है, उसी प्रकार पीपल के वृक्ष की शोभा उसके पत्तों के द्वारा होती है। इसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति कर्मकांड के मंत्रों के द्वारा अपने सुखों को बढ़ाना चाहता है तो उसे भोगों की प्राप्ति अवश्य होती है। परंतु जिस प्रकार पत्ते मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार उनके भोग के काल भी काल के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। अब चौथा शब्द है, श्लोक के अंतिम शब्द हैं यह तम वेद सह वेदवेद, अर्थात जो व्यक्ति इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। इसका अर्थ है कि हमें समझना है कि संसार रूपी वृक्ष के तुल्य श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। हमें इस वृक्ष के मूल श्री कृष्ण की ही शरण लेनी है तथा उनके धाम में जाना है, ताकि हम इस संसार रूपी वृक्ष अथवा जंगल से निकलकर अपने धाम में वापस जा सकें। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान वेदों की बात करते हैं कि वेदों को जानने का मतलब क्या है कि इस अश्वत्थ वृक्ष को जानना संसार रूपी जंगल है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।